सर मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं मैथ्स में कैसे होशियार हो सकता हूँ? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो कमज़ोर होता है। हम फ्रेंच भाषा में बहुत कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुद्धू हैं। हमें उर्दू नहीं आती, इसका मतलब क्या ये है कि हम बुद्धू हैं? हमें संस्कृत नहीं आती, तो क्या हम बुद्धू हैं? तो अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप बुद्धू नहीं हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती, ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे सीख नहीं सकते। उसे ना आने का केवल एक रीज़न है कि हमने उसे सही से नहीं पढ़ा है। अगर आप उसे सही से पढ़ेंगे तो आप उसे सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए कि मेहनत आप ही को करनी है। अगर आप पढ़ोगे भी नहीं फिर भी आप सीख जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं आती हैं। हर आदमी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो उसे सीख नहीं सकता, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कोशिश करिए। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ये देखो कि आपको समझ में आ रहा है और क्या आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल हर इंसान कर सकता है। कभी ना कभी हर इंसान ऐसा होता है जिसे मैथ्स नहीं आता। एक टाइम हमको भी मैथ्स नहीं आता था, 1 2 3 भी नहीं हमें आती थी। और मैं, यकीन मानिए, एक समय ऐसा था कि हमें 1 से 10 तक के बाद 11 से 100 तक काउंटिंग्स को याद करने में बहुत डर लगता था। हमें लगता था कि हम 11 से 100 तक की 1 2 3 लर्न नहीं कर पाएंगे। और कभी ना कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, 11 से 100 तक की गिनतियां भी आपको याद नहीं हुई होंगी। एक टाइम जरूर रहा होगा जब आप बहुत छोटे थे, लेकिन क्या वो, अब आप सोचेंगे उस चीज़ के बारे में तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, लेकिन जब हम छोटे थे, फर्स्ट क्लास में, नर्सरी में थे, तो हमारे लिए वो भी टिपिकल था। क्यों? उस हिसाब से हमें लगता था बहुत टफ है, लेकिन अब लगता है कि बहुत इजी है। तो हर चीज़ टफ होती है, लेकिन तब तक जब तक हम उसे पढ़े नहीं होते। अगर आप उसे पढ़ोगे तो वही चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक है।